हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार आपका आकाश टेक्निकल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैकेनिकल ब्रांच के फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, अभी आप लोग थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे चुके हैं और फोर्थ सेमेस्टर में अब जाने वाले हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर में जाने वाले हैं तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल में पढ़ना है। तो जो हम लोगों को सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम लोगों को मैकेनिकल फोर्थ में पढ़ने हैं, जिसमें आपका 5 सब्जेक्ट्स में है आपका एक पहला मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, सेकंड है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्ड है आपका थर्मल इंजीनियरिंग, फोर्थ है आपका थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिज्म, फिफ्थ है आपका टूल इंजीनियरिंग। ठीक है, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग टू, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म, टूल इंजीनियरिंग। पहला आपका है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। ठीक है, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट मतलब होता है मापना, है ना, मेजर करना किसी भी चीज़ को। तो इस सब्जेक्ट्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के बारे में। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के बारे में और उसके मेजर करने के मेथड्स के बारे में। ठीक है, ये जो आपका मेजरमेंट है और मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी कुछ नहीं होता है। मेट्रोलॉजी क्या है, बस जो मेजरमेंट है आपका, आप इसमें साइंस लगा दीजिए। ठीक है, मेजर मतलब साइंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मेजर साइंस ऑफ मेजरमेंट को ही क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहेंगे। उसके बाद आपका जो दूसरा यूनिट है वो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको मॉस सॉम भी कहा जाए, सॉम बोला जाता है, शॉर्टकट में बोला जाता है, मॉस मतलब होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोला जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है आपका, जो कि आपका एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग, ये मैकेनिक्स आप पढ़े होगे थर्ड से ये सेकंड सेमेस्टर में, तो मैकेनिक्स का ही आगे का भाग है। नहीं तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होगे तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स था वो आपका लिक्विड और गैस के मैकेनिक्स को बताता था। तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो आपका सॉलिड के मैकेनिक्स को बताता है कि कोई भी सॉलिड बॉडी कैसे उसका मैकेनिक्स क्या होगा, फोर्स पर लगेगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ों हम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ना होता है। फिर थर्ड है आपका थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड। तो आप थर्ड सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट पढ़ चुके हैं, है ना। फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में आप थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड। ठीक है, उसके थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट के आगे का ये पार्ट है। उसके बाद है आपका चौथा जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है आपका, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिज्म। थ्योरी ऑफ मशीन्स जिसको टॉम बोला जाता है, शॉर्ट में हम लोग इसको टॉम बोलते हैं। तो इसमें हम लोग मशीन्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा मशीन कैसे वर्क करता है। ठीक है, कौन सा मशीन्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, और बहुत सारे इसमें जैसे कुछ कुछ आपके कैमन फ्लोवर है, बेल ड्राइव है, रोप ड्राइव है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिज्म में। उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ाई करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में। टूल इंजीनियरिंग जो आप थर्ड सेमेस्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पढ़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग फर्स्ट उसी का समझ लीजिए ये, और आगे की पार्ट है टूल इंजीनियरिंग, इसमें टूल्स के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, हम जो हैं हम आपको इन पांचों सब्जेक्ट में जो पहला सब्जेक्ट है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी को। ठीक है, और बाकी सारे सब्जेक्ट आपको और सारे जो आपके टीचर्स हैं वो आएंगे आपको बताएंगे उसके बारे में। मैं आपको मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करूंगा। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। ठीक है, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हम लोग वो किसको बोलेंगे, तो वो प्रोसेस, मेजरमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिससे कि हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं।
ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं किसी एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के द्वारा। प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के द्वारा किसी भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे। जैसे ये हमारे पास ये पेन अवेलेबल है, ठीक है, ये पेन अवेलेबल है, मान लीजिए कि इसको हमको मेजर करना है, तो हम कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए क्या है, प्री डिफाइंड पहले से हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे स्केल है आपके पास, सिंपल जो स्केल आप यूज करते हो, तो उस पर क्या करोगे आप, इसको आपका जो स्केल रहेगा उसके ऊपर इसको लगाओगे। उसके बाद क्या करना है, ये वाले को जो आपका इंड है उसको हम 0 पर, और ये वाला इंड जहां पर आएगा, मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि ये 6 सेंटीमीटर का है। अगर 8 पे आ रहा होगा तो बोल देते हैं कि 8 सेंटीमीटर का है। अगर 6.8 पर आ रहा होगा तो 6.8 सेंटीमीटर का है। तो ये क्या है, पहले से एक डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, उसके से हम लोग क्या करते हैं, उससे कंपैरिजन करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन को या फिर उसको मेजर करते हैं, ठीक है। अब मेजर सिर्फ यही नहीं, सिर्फ लेंथ ही मेजर नहीं हो सकता है, लेंथ, वेट, फोर्स, टॉर्क, एंगल, स्पीड, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो उनके लिए एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है, उनके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब इसी में क्या बोला जाता है, खाली 6.8 भी बोल देना, मान लीजिए कि वो लेकर के आए और बोल दिए 6.8, तो उसके साथ इसका यूनिट की भी चर्चा होती है कि कौन सा यूनिट है। जैसे अगर फोर्स है तो न्यूटन होनी चाहिए यूनिट। तो मेजरमेंट में हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं, क्या करते हैं, मेजर करते हैं सारी चीज़ों को, वो भी किसमें, एक प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड होगा, उसके कंपैरिजन में हम लोग मेजर करेंगे। फिर मेट्रोलॉजी क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है, तो मेट्रोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी जो मेजरमेंट करने का जो तरीका हम लोग है, उसके पीछे की साइंस बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हैं, साइंस, या फिर इसको हम लोग मेजरमेंट को एकदम अच्छे से बोलना चाहे तो बोल देते हैं इसको हम साइंस ऑफ प्योर मेजरमेंट, ठीक है। ये जो वर्ड है हमारा मेट्रोलॉजी, वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। दो वर्ड में क्या है आपका, एक है मेट्रो, एक है आपका मेट्रो, और दूसरा वर्ड है आपका लॉजी। मेट्रो मतलब क्या होता है, मेट्रो का सिंपल मीनिंग होता है मेजरमेंट। और मेजरमेंट क्या होता है, आप जानते हो कि कंपैरिजन करके किसी भी चीज, कंपैरिजन करके उसको मेजर कर पाना, उसके वैल्यू को निकाल पाना, है ना, उसके मैग्नीट्यूड को निकाल पाना। तो मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी में क्या है, दो वर्ड है, एक है मेट्रो और दूसरा है लॉजी। तो मेट्रो का मतलब क्या होता है, मेट्रो का मतलब होता है मेजरमेंट, और लॉजी का मतलब होता है आपका साइंस। तो ये क्या कहलाता है, साइंस ऑफ मेजरमेंट। ये जो वर्ड है वो दो वर्ड, यानी दो ग्रीक वर्ड था, उस ग्रीक वर्ड का नाम था मेट्रोलॉजिया, ठीक है, उसी से ये डिटरमाइन हुआ, क्या बन गया, क्या, मेट्रोलॉजी, जिसका मतलब क्या हो गया हमारा, साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें इसके भी कई पार्ट होते हैं, मेट्रोलॉजी के भी कई पार्ट हैं, जैसे आपका साइंटिफिक मेट्रोलॉजी, लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो साइंटिफिक मेट्रोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एक जो हमारे पास प्री डिफाइंड चीज़ें हैं या फिर और नई नई मेजरमेंट के तरीकों को खोजना, ये साइंटिफिक मेट्रोलॉजी में आ जाएगा, कि नए नए इंस्ट्रूमेंट खोजना, नए नए स्टैंडर्ड खोजना, नए नए चीज़ों को बनाना, नए नए इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन करना, ये सारे इसमें आ जाएगा। फिर क्या है, अब वो जो चीज़ें बन गई हैं, जो स्टैंडर्ड बन गई, उसको एक्सक्यूट करना, ठीक है, वो सभी को बताना, ठीक है, उसके कन्वर्जन को भी बताना। मान लीजिए कि कोई एक यूनिट है, जैसे कि आप मान कर के चलो एक मीटर है, अब मीटर है तो सेंटीमीटर भी है, अब मीटर है सेंटीमीटर, तो कितना, ये कितना सेंटीमीटर कितना मीटर के बराबर होगा, ये भी चीज़ों को डिफाइन करना पड़ता है ना, उस चीज़ों को भी डिफाइन करना ये मेट्रोलॉजी का ही काम है, मेट्रोलॉजी ही ये सारी चीज़ों को करता है। या फिर किसी भी प्रकार का आप यूनिट का ट्रांजैक्शन देखते हो, यूनिट चेंज होता है, जैसे फोर्स, ये सब में भी यूनिट चेंज होते हैं, तो वो सारे किसकी काम है, आपका मेट्रोलॉजी का। मेट्रोलॉजी में इसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना। चलिए, फिर क्या है, अब यहाँ पर जैसे आप एक फिगर आपको नजर आ रहा होगा, तो इसमें आप देख रहे होगे कि एक आपका किसी एक पार्ट का एक टुकड़ा है, किसी एक पार्ट का एक टुकड़ा है, या बोल सकते हैं सिंपली हम लोग कि एक होल है अभी, ठीक है, एक होल है जिसका हम लोगों को एक्सटर्नल डाया मेजर करना है। क्या मेजर करना है हम लोगों को, एक्सटर्नल डाया अगर मेजर करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर, जो कि पहले से एक स्टैंडर्ड बना हुआ है उसका, उस पर सारे लाइन ये सब ग्रेजुएटेड हैं,
उसके बाद इससे क्या किया गया है, मेजर किया गया है इसके डायमीटर को, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है ना, शाफ्ट के डायमेंशन का मेजरमेंट हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जार नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या है, लिक्विड मेजर किया जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ तक आपका लिक्विड आया तो हम बोल देंगे क्या कि ये 50 ml है, 100 ml है, 150 है, 200 है, 250 है। इस प्रकार से अगर जी क्या है, जैसे जैसे लिक्विड भरोगे, आपको मान लीजिए कि 400 ml तक का लिक्विड के काम है तो आप 400 ml तक का रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग मेजर करके बता दिए कि नहीं ये 400 ml ही होगा अगर यहाँ तक है तो, ठीक है। अब एक बिना, अगर ये आप मान लीजिए एक बर्तन रहता है जिसमें कि क्या बोला जाता है, आप लिक्विड लेते हैं, तो आप बताना मुश्किल होता है आपको कि आखिर उसमें कितना लीटर या कितना मिलीलीटर आपको वाटर रखे हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मेजरमेंट के लिए यहाँ पर ये यूज किया गया है, ठीक है। इसी में अब अगर हम आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है आपका मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी। अब देखिए तो आपका इसमें मेट्रोलॉजी एंड मतलब मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में टोटल 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। कितने यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो हम लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि आखिर मेजरमेंट क्या होता है, मेट्रोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। एक बात और बोला जाता है मेजरमेंट के बारे में कि अगर किसी भी चीज़ को आप मेजर कर रहे हो और उसको नंबर में अगर आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तभी वो मेजरमेंट है, नहीं तो मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ को हम मेजर किए, मान लीजिए कि एक पेन का लेंथ को मेजर किए, तो इसको हम लोग नंबर में बता सकते हैं ना कि 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तो ये मेजरमेंट है। किसी का आईक्यू को भी, आईक्यू है किसी के पास, या फिर आप पढ़ रहे हो या फिर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का आपका मेंटल स्ट्रेस है चाहे कुछ भी, तो उसको अगर मेजर करके आप डाटा दे पा रहे हो किसमें, वैल्यू के रूप में, नंबर्स के रूप में, तभी हम उसको बोलते हैं कि वो मेजरमेंट है, नहीं तो उसको हम लोग मेजरमेंट नहीं बोलेंगे, है ना। चलिए, तो हमारा इसमें कितना यूनिट है, टोटल 5 यूनिट है, जिसमें से हमारा पहला यूनिट जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, 1.1, 1.2 एंड 1.3। तो 1.1 क्या है आपका, सिंपल इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का है, इंट्रोडक्शन है आपका मेजरमेंट का मेट्रोलॉजी का, ये सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, मेट्रोलॉजी। तो अभी हम आपको सब बताया जा रहा था, क्या बताया जा रहा था कि मेट्रोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, मेट्रो और लॉजी। मेट्रो का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, किसी एक स्टैंडर्ड से, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके किसी क्वांटिटी का वैल्यू निकालना, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को निकालना, तो ये मेजरमेंट। और लॉजी का मतलब होता है साइंस। तो मेट्रोलॉजी क्या हो जाता है आपका, मेट्रोलॉजी इज द प्योर साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी कि ये आपका मेट्रोलॉजी क्या है, सिंपली अगर बोलना चाहें तो साइंस ऑफ मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट के पीछे की साइंस, ठीक है। तो यूनिट 1.1 में इंट्रोडक्शन में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि आखिर मेट्रोलॉजी का महत्व क्या है, मेजरमेंट का महत्व क्या है, क्या क्यों ज़रूरी है ये मेजरमेंट, नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो जैसे हम लोग भी जानते हैं कि अभी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग धीरे धीरे इंडस्ट्री के रूप में बढ़ रहे हैं। तो क्या पहले ये मेजरमेंट नहीं हुआ करता था, तो पहले भी मेजरमेंट हुआ करता था, लेकिन एक डिफाइन नहीं था। जैसे कि पहले क्या था, हम लोग हैंड स्पैन से मापने थे, ये 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ इस तरीके से मापते थे, या बित्ता करके ऐसे नापते थे ना, इस तरीके से आप देखे होगे 1 बित्ता 2 बित्ता, कभी कभी हम लोग भी यूज कर लेते हैं। लेकिन ये सारे क्या उतना एक्यूरेट मेजर कर पाते थे, नहीं। जब एक्यूरेट मेजर नहीं करते थे तो क्या बोला जाता है, हम लोगों को प्रॉब्लम होती थी, किसी का हाथ बड़ा है किसी का हाथ छोटा है, कभी क्या बोला जाता है कोई डिस्टेंस मापना है तो चल करके माप लेते थे कि 10 कदम है 20 कदम है। लेकिन वो क्या है कि प्रॉब्लम वाली बात है। क्यों प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि एक किसी का पैर छोटा होगा किसी का पैर बड़ा होगा, तो एक एक्यूरेसी नहीं मिल पा रही थी। तो वहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ा, एक स्टैंडर्ड लाना पड़ा कि वो सभी जगह पर काम करे और सभी के लिए वो इक्वल चले, है ना। तो सबसे पहला हमारा इसमें टॉपिक होगा हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का आखिर महत्व क्या है, फिर इसमें हम लोग मेथड क्या क्या यूज किए जाते हैं मेजरमेंट का। जैसे एक डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, एक इनडायरेक्ट में होता है। डायरेक्ट में है क्या कि डायरेक्ट हम लोग स्केल लाएं, इसको रखे, मेजर कर लिए। इनडायरेक्ट में है और कुछ प्रोसेस के द्वारा होगा। फिर क्या है आपका मेजरिंग सिस्टम्स, कैसे कैसे मेजरिंग सिस्टम्स हैं आपके। फिर क्या है कि मेजरमेंट के स्टैंडर्ड,
मेजरमेंट के स्टैंडर्ड में आपके कई प्रकार के स्टैंडर्ड आते हैं, जैसे आप लाइन स्टैंडर्ड होता है, फिर इंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब प्राइम, फिर बेबलेट स्टैंडर्ड होते हैं, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, लाइन स्टैंडर्ड, बेबलेट स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग जब सभी चीज़ों को जानेंगे। फिर अब देखिए, फिर है कि हम लोग सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कि सिलेक्शन कैसे। अब मान लीजिए कि आपको बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया और आपको बोला कि बाबू ये वाला क्या बोला लग जाता है, आप इसका लेंथ हमको बता दो। तो आप क्या करोगे, आप क्या निकाल दोगे, प्रोटेक्टर निकाल करके इसका लेंथ बता दोगे? नहीं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमको मेजर क्या करना है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, तभी ना आप पार्टिकुलर चीज़ों को मेजर कर पाओगे। ठीक है, जैसे लेंथ मेजर करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, तो स्केल का यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर का यूज कर सकते हैं, माइक्रोमीटर का यूज कर सकते हैं, वो भी लेंथ ये सब कोई भी बता सकता है। इन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसका हम बात करें कि डायमीटर बताना है, तो डायमीटर बताने के लिए अगर आप स्केल का यूज़ करोगे तो स्केल से तो बहुत एक्यूरेट नहीं मिलने वाला है, तो फिर वर्नियर स्केल, माइक्रोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि हमको किस चीज़ को मेज़र करना है और उस चीज़ में क्या मेज़र करना है और किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तब ना आप सेलेक्ट करोगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो वो हम लोग इसमें जानेंगे। फिर क्या है बाबू, टर्म एप्लीकेबल टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, कुछ जो इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उनके लिए कुछ कुछ टर्म्स है जिनको हम लोग जानेंगे कि क्या प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है इंस्ट्रूमेंट का, रीडेबिलिटी क्या होता है, रिपीटेबिलिटी क्या होता है, रिप्रोडक्सिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज कुछ कुछ टर्म्स हैं इसमें भी लिखे हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी हैं जिनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे इसमें आपका प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में जानेंगे, सेंसिटिविटी के बारे में जानेंगे, रेंज क्या होता है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, हिस्ट्रीसिस क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब जब हम लोग क्या बोला जाता है मेजरमेंट करते हैं, तो क्या हम लोगों को हमेशा करेक्ट वैल्यू मिलता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को हमेशा करेक्ट वैल्यू मिले, हम लोग करेक्ट वैल्यू की ओर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी मेजरमेंट करते वक्त क्या होता है, इरर्स देखने को मिल जाते हैं, है ना, कुछ ना कुछ चीज़ों में इरर आ जाता है, किसी न किसी कारण से इरर आ जाता है। तो अब उस इरर्स के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है कि मेजरमेंट में कितने प्रकार के इरर होते हैं और कैसे कैसे हम लोग इसको अवॉइड भी किया कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें क्लासिफिकेशन देखना होगा कि आखिर इरर्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो दो मेजर होते हैं, एक है सिस्टमेटिक और दूसरा है आपका रैंडम इरर। रैंडम इरर को अचानक से होने वाले इरर हैं जो कि कभी भी कैसे भी अचानक से हो सकता है, इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल टास्क है। लेकिन सिस्टमेटिक इरर जो है वो अच्छा इरर तो नहीं, ये इरर्स हैं जिसको हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे सिस्टमेटिक इरर में आपका आ जाता है आपका एक पैरेलैक्स इरर। पैरेलैक्स इरर, डर्ट इरर। पैरेलैक्स इरर में क्या होता है, मेजरमेंट को मतलब जो आपका डाटा है, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें जो लाइनिंग है वो क्या करते हैं हम लोग, ये यहाँ पर आपको सीधा बोला जाता है कि सीधा करके आप मेजर कीजिए, सीधा मेजर कीजिए, सीधा देखिए आप ग्रेजुएशन लाइन को। लेकिन हम लोग नहीं देख करके नीचे करके देखते थे या फिर ऊपर करके देख लेते हैं, तो क्या होता है हम लोगों को इरर देखने को मिलता है, तो वो हो जाता है आपका पैरेलैक्स इरर। या फिर मान लीजिए कि आप मेजरमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट करते वक्त जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उस पर डट पार्टिकल आ गए, तो वो हो गया आपका, फिर वो आपका डर्ट इरर में इन्वायरमेंटल इरर। काफ़ी प्रकार के इरर्स हैं जिनके बारे में हम लोग इस वाले मतलब सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग, ये आपका 1.1 है यूनिट 1 का। उसके बाद है 1.2। 1.2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है जो कुछ ना कुछ डाटा को मेजर करके देते हो। ठीक है, तो सब इसमें क्या है हमारा थ्रेड मेजरमेंट। आप इस तरीके का थ्रेड देखे होगे, कहाँ देखे होगे, तो कभी बोल्ट ये सब कैसे, बोल्ट ये सब अगर आप नट बोल्ट कस रहे होगे तो आप इस तरीके का थ्रेड देखे होगे, नहीं तो बहुत सारे जगहों पर आपको थ्रेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो थ्रेड है आपका, इसके मेजरमेंट हम लोगों को पढ़ना है, इसको कैसे कैसे मेजर किया जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे इसमें एक मेजर डायमीटर होता है, माइनर डायमीटर होता है, थ्रेड होता है, थ्रेड एंगल होता है, इफेक्टिव डायमीटर होता है, पिच होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग इसमें मेजरमेंट करेंगे। इसी में एक इंस्ट्रूमेंट है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, इसको, ये जो आपका थ्रेड मेजरमेंट है वो आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर बस एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है आपको थ्रेड मेजरमेंट में। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, थ्रेड गेज माइक्रोमीटर। थ्रेड गेज माइक्रोमीटर, ये है आपका थ्रेड गेज माइक्रोमीटर। इसमें क्या होता है, ये जो आपका
थ्रेड है उसको हम लोग यहाँ पर अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद ये हम लोगों को इफेक्टिव डायमीटर बताता है। ज़्यादातर जो थ्रेड होते हैं वो इफेक्टिव डायमीटर से ही मेजर से ही हम लोगों को पता चलता है कि वो किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये आपका थ्रेड एंगल यहाँ पर मेजर, ये थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर मेजर मतलब कर लिया जाएगा। तो ये आपका है, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, थ्रेड गेज माइक्रोमीटर, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे आगे। देखिए और कोई, ये आप सिंपल एक माइक्रोमीटर है जिसको आप शायद सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, उसमें इसका नाम हम लोग पढ़ते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, यहाँ पर इसको हम लोग माइक्रोमीटर बोलते हैं, है दोनों एक ही चीज। तो ये है माइक्रोमीटर, ये सिंपल माइक्रोमीटर है। जो अभी हम लोग जस्ट देखे थे वो थ्रेड माइक्रोमीटर है, वो थ्रेड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपका सिंपल माइक्रोमीटर है। ये आप डायमीटर मेजर कर सकते हो, किसी भी शाफ्ट ये सब का होल का डायमीटर मेजर करने के यूज में ये आ जाता है आपका कौन सा, स्क्रू गेज, या इसी को हम लोग माइक्रोमीटर, सिंपल माइक्रोमीटर बोल देते हैं। ये आपका वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल ये आपका डायमीटर मेजर करने के लिए इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, दोनों, एक्सटर्नल डायमीटर के लिए ये वाला जा, इंटरनल डायमीटर के लिए ये वाला जा। तो इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, और साथ में ये डेप्थ को भी मेजर करता है। तो ये वर्नियर कैलिपर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा थ्रेड मेजरमेंट में क्या था, थ्रेड गेज माइक्रोमीटर, थ्रेड गेज माइक्रोमीटर ये है, और सिंपल माइक्रोमीटर और वर्नियर स्केल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर है आपका एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट में हम लोगों को काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि एंगल को मेजर करता है। आप एक इंस्ट्रूमेंट का नाम जानते होंगे, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर हम लोग लगभग 3-4 क्लास से ही इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, है ना। वो कहाँ तक होता है आप जानते होगे, प्रोटेक्टर 0 से 180 डिग्री या फिर 0 से 360 डिग्री तक का होता है। जब आप ड्राइंग भी पढ़ रहे होगे तब भी आप प्रोटेक्टर यूज किए होंगे। लेकिन और भी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यूज ये सब देते हैं। ये है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर है ये है आपका बेवल प्रोटेक्टर। ये भी एंगल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर बोलते हैं। दोनों लगभग एक ही होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये आपका बेवल प्रोटेक्टर है। इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, इससे हम लोग एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, फिर ये आपका एक नज़र आ रहा होगा, ये एक बार नजर आ रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं साइन बार। क्या बोलते हैं, साइन बार बोलते हैं। ये साइन बार है, ये भी एंगल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके नीचे ये जो आपको दिख रहा होगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको हम लोग स्लिप गेज बोलते हैं। ठीक है, स्लिप गेज बोलते हैं। और ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बार बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग एंगल मेजरमेंट में क्या पढ़ना है, बेवल प्रोटेक्टर और साइन बार। और भी कई इंस्ट्रूमेंट है जिसको आगे के आपका यूनिट 5 में यूनिट 4 में पढ़ना है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे वहां पर। फिर है बाबू गेजेज। गेजेज क्या है, तो गेजेज कुछ होते हैं, देखिए आप कुछ गेजेज आप देख सकते हो। ये तो आपके बेवल प्रोटेक्टर और ये स्लिप गेज हो गए। ये हैं आपके कुछ गेजेज। गेजेज क्या करते हैं, डायमेंशन को मेजर को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये इसको हम लोग कौन सा गेज बोलते हैं, ये है हमारा स्नैप गेज। इसको हम लोग स्नैप गेज बोलते हैं। ये भी आपका क्या है, स्नैप गेज है। ये आपका रिंग गेज है, इसको हम लोग रिंग गेज बोलते हैं। ये भी आपका रिंग गेज है, ये भी आपका रिंग गेज है। और ये है जो हमारा, इसको प्लग गेज बोलते हैं। सभी में कुछ ना कुछ एक डायमेंशन दिए हुए रहते हैं, उस डायमेंशन का, ये पार्टिकुलर डायमेंशन का बनता है। और मान लीजिए कि काफ़ी बार हम लोग प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन में क्या होता है कि ये बार बार चीज़ों को मेजर करना होता है। ठीक है, एक डायमेंशन का चीज़ है, बार बार हम लोगों को मेजर करना है। बार बार जब मेजर करना है तो क्या बोला जाता है, बार बार वर्नियर के स्केल या माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पर हम लोग ये सारे गेजेस का एक पार्टिकुलर डायमेंशन का बना करके हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे अगर ये मान लीजिए कि आपको 25 सेंटीमीटर का कुछ बनाना है, या फिर मान के चलते 2 सेंटीमीटर का कोई शाफ्ट बनाना है, तो क्या करेंगे, बार बार वर्नियर कैलिपर से मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग गेज को डालेंगे, देख लेंगे कि आपका उतना आ रहा है कि नहीं। अगर रिंग गेज चला जा रहा है उसमें, तो इसका मतलब है कि वो उस डायमेंशन का है। तो ये गेजेस हो गए आपके। गेजेस के बाद आते हैं आपके कंपैरेटर। ठीक है, कंपैरेटर, कंपैरेटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है।